कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू ब्लैक लेडी ब्लॉग्स। तो आज का दिन आपने देख ही लिया। तो बहुत सारे काम ऐसे पड़े रहते हैं मेरे, जो मेरा ना पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते और मेरा काम खत्म ही नहीं हो पाता है। सो क्या कर रही हो? तो यहाँ पे देखो, ये निक्की क्या कर रही है, उनका गुफा बना रही है। एक मिनट, मैंने इन्वेंशन की थी कल रात को। इन्वेंशन मैंने की थी और निक्की का क्रेडिट मिल रहा है, निक्की को मिल रहा है क्रेडिट। तो इन लोग का तो ऐसी मस्ती चालू रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ना फटाफट काम अपना धीरे धीरे जो भी है निपटा रही हूँ और पूरा दिन भर मेरा इन्हीं लोग में बीत जाता है। और दूसरा चीज, मैंने आज शुगर टेस्ट किया तो खाने के पहले का मेरा 117 आया रीडिंग, और अभी खाने के बाद का मैंने खाना वगैरह खा लिया। उसके लिए मैंने फटाफट रोटी बना लिया अपने लिए, और सॉस अच्छा नहीं लग रहा था सॉस के साथ, तो मैंने 2 अंडे मिक्स मसाला करके उसके साथ मैंने खाया। तो अभी मैंने 2 रोटी खा लिया। 2 घंटे बाद फिर मैं चेक करूंगी, अपना शुगर का टेस्ट करूंगी, तो उसमें क्या आता है फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ और यहाँ पे मम्मी की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मम्मी की पूजा करती हूँ, फिर भगवान जी को, क्योंकि भगवान जी ने ना मेरी एक ना सुनी, इसलिए मुझे ना भगवान जी से पता नहीं क्यों मेरी नाराज़गी है। तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी की पूजा करती हूँ और उसके बाद भगवान जी की, क्योंकि देखिए सबसे पहले माँ बाप होते हैं, उसके बाद भगवान जी होते हैं। भगवान जी ने भी खुद ही कहा है कि सबसे पहले माँ बाप होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माँ बाप का पूजा करूँगी, मतलब मेरी मम्मी की पूजा करूँगी, और उसके बाद भगवान जी को दीपक जलाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी का सब कुछ पोंछ पाछ कर और फटाफट मैंने ना दिया जला दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे आज और मैं जल्दी उठ नहीं पाई थी आज। तो यहाँ पे मैंने ना दिया जला दिया, और मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, यहाँ पे धूप जलाती हूँ। तो मम्मी को धूप से उनका पूजा कर लेती हूँ और पैर पड़ लेती हूँ और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो खुश होना और अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। तो यहाँ पे मेरा ये भी काम हो गया, और फिर यहाँ पे मैंने चली जाऊँगी भगवान जी के पास और उनसे भी प्रार्थना करूँगी, उनका भी दीपक जलाऊँगी। तो बाकी सारे काम तो बाकी हैं। अभी सुबह सुबह बच्चे सब सोए हैं, मैंने नहा धोकर पूजा की तैयारी कर दी। फिर उनके बाद वो जब बच्चे उड़ जाते हैं तो फिर उनका दूध पानी नाश्ता चालू हो जाता है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर सैली आ जाएगी तो काम फिर और मतलब चालू हो जाएगा मेरा, तो इसीलिए मैं फटाफट पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और मैं पूजा करने में थोड़ा शॉर्टकट करती हूँ फटाफट, क्योंकि जब फ्री रहते हैं, छुट्टियों में रहते हैं, तो मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो थोड़ा आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मंडे टू फ्राइडे करते हैं तो फटाफट मैं करके हटा देती हूँ, क्योंकि बाकी और भी काम रहता है। यहाँ पे तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरा पानी ही 12 बजे तक चला जाता है, तो मुझे ना उसी में काम निपटाना पड़ता है। और उसके बाद शाम को पानी आता है और उसी में मेरे को फटाफट जो भी करना है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो स्टैंड है ना, तो ये यहाँ पे बालकनी में मैंने मंदिर बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने छोटे वाले रूम में मंदिर रखा था, तो जैसे कोई गेस्ट आ जाता था ना, तो उनको सोने बैठने को प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया, हमारी बालकनी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने बालकनी में ही मंदिर का सेटअप कर दिया है और वहाँ पे ही मैंने सेट कर दिया। बालकनी भी तो घर के अंदर ही आती है, तो वहाँ पे सेट वगैरह डाल दिया है और विंडो वगैरह लगा दिया है। तो इसके वजह से मैं मंदिर बालकनी में कर दी हूँ। तो ये स्टैंड कपड़े का था तो मैंने साइड में कर दिया, और मतलब इसी के लिए मैंने ना मंदिर को दरवाज़ा वगैरह बनवाया है और प्रॉपर, और उससे दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती हूँ। और जो मंदिर में पर्दा लगा है तो ये मैंने खुद से ही बनाया है। तो फिर यहाँ पे मैंने नीचे कपाट रखा है, उसमें ना कपाट में भगवान जी का ही सब सामान वगैरह रखा रहता है, अलग कोई सामान नहीं रहता, जैसे कि घी, तेल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, माचिस, तो यही सब रखा रहता है। तो यहाँ पे अब मेरा काम शुरू हो गया सुबह का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चाय रखूँगी अपने लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत चाय से ही होनी चाहिए, और मेरी तो यही प्रॉब्लम है कि सुबह चाय नहीं पीऊँ तो मेरा सर पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ पे ना चाय रख दूँगी और सबसे पहले अपनी दवाइयाँ खाऊँगी। दवाइयाँ खाने के बाद फिर मैं अपना चाय वगैरह पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे का बादाम भिगाया रहता है, तो बादाम भी मैं खा लेती हूँ कि जिससे चाय पीते समय ना गैस ना हो, एसिडिटी ना हो। तो बादाम वगैरह खा लूँगी, और बच्चों का दूध वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मुझे लंच की भी तैयारी करनी है, तो इनका जब हो जाएगा दूध वगैरह पी के, तो फिर मैं अपना लंच का तैयारी करूँगी और लंच भी तैयार कर लूँगी। तो अभी मैं चाय का प्रिपरेशन कर रही हूँ, अदरक वगैरह कूट रही हूँ। तो पहले हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, बात करते हैं।
जब यहाँ पे मैंने चाय रख दिया तो मेरे डब्बे में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, और फिर मैंने ना स्टॉक में जो रखा था चाय पत्ती, तो मैंने चाय पत्ती निकाल लिया और डब्बे में भर लिया, और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती डाल दी। तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम स्टॉक में भरे, और मेरा कैसा है, स्टॉक में मैं अलग रखती हूँ और रेगुलर यूज़ के लिए अलग रखती हूँ। तो स्टॉक का था तो नसीब बच गई मैं, नहीं तो अगर चाय पत्ती ख़त्म हो गई होती तो मुझे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे मेरा लंच चालू हो गया, लंच का काम। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बनाकर बच्चों लोग को मतलब नाश्ता वगैरह अगर करना रहेगा रोटी का तो मैं ज़रूर दे दूँगी, और नहीं करना रहेगा तो डायरेक्ट लंच में ही इन लोग करेंगे, क्योंकि सुबह दूध पी लेते हैं तो इन लोग का पेट भरा भरा सा रहता है, तो जल्दी लेते नहीं हैं। अगर इनकी फेवरेट सब्जी वगैरह रहेगी तो ही खाते हैं इन लोग। तो यहाँ पर मैं फटाफट ना रोटी की तैयारी कर रही हूँ, और आटा सान कर रखा हुआ था पहले से, तो बना लेती हूँ। और ना जो गेहूँ पिसाया हुआ था ना, तो उसमें कहीं कहीं ना गेहूँ एक एक दाने रह गए थे, तो रोटी बनाने के टाइम ना वो अटकता है। और मैं चाल के आटा नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ आटा, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। और यहाँ पे फिर मेरा ब्रेकफास्ट चालू हो गया, और क्योंकि मुझे शुगर टेस्ट करना था तो मैंने अपने लिए रोटी 2 बनाई। और सबसे पहले शुगर टेस्ट के लिए मेरे को खाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट वाला था, जो फास्टिंग वाला था, वो मैंने कर लिया था, तो 119 रीडिंग आई थी। अभी मुझे खाना नाश्ता करने के बाद का जो 2 घंटे के बाद का टेस्ट होता है वो मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे ना अपने घर में ही कर लेती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और बहुत ही अच्छा है कि आप अपने घर में कर लो, क्योंकि बाहर जाना आना उसमें ही टाइम निकल जाता है, तो मैं अपना घर पे ही सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे सॉस के साथ मैं रोटी खा रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था, तो मैंने एक बाइट खाया तभी मेरे को उल्टी जैसा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि 2 अंडे को मैंने मिक्स मसाला डालकर और उसको कुछ बाउल में ऐसा बना लिया, माइक्रोवेव कर लिया, तो उससे रोटी खाने लग गई। तो सारे बच्चे मेरे आने लग गए एक एक बाइट खाने के लिए। तो अत्थर सबसे पहले आया खाने के लिए, तो उसको मैंने खिलाया, तो उसको अच्छा लगा, वो चला गया। फिर मुश्शु निक्की को भी मैंने स्पेशली बुलाकर उनके भी मुँह में डाल दिया। अभी इन लोग को भी अच्छा लगा, तो मैंने 2 रोटी उसके साथ खा ली। और फिर मेरा जब 2 घंटा हो जाएगा तो मैं अपना दूसरा जो खाना के बाद का जो चेकअप होता है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास नो कोडिंग का मशीन है, जो शुगर टेस्ट अच्छे से हो जाता है, तो मैं अपना घर में कर लेती हूँ। और वो मशीन मेरी मम्मी की थी, जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा मशीन है। तो इसके वजह से मुझे बाहर का टेंशन नहीं होता, मैं घर में ही सब अपना चेकअप वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुश्शु निक्की भी आ गए हैं, और उनको भी एक एक बाइट दे रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा खाने को, और उन लोग बोल रहे मम्मा बहुत अच्छा बनाया। तो सुबह के टाइम ना मुझे एक्चुअली मेरे मुंह में ना ब्रेकफास्ट घुसता नहीं है, मैं डायरेक्ट लंच ही करती हूँ। सिर्फ मुझे चाय चाहिए सुबह के टाइम, चाय पी ली, उसके बाद ब्रेकफास्ट मैं स्किप मार देती हूँ, और फिर मेरे को ना दोपहर में खाना ही सिर्फ जमता है। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब पानी का टाइम धीरे धीरे निकलते जा रहा है, तो मैं सोची कि फटाफट बच्चे लोग का बॉटल वगैरह धो के भर लेती हूँ। तो यहाँ पे पानी एक्वागार्ड से भर रही हूँ। और बीच बीच में जब लाइट चली जाती है ना, तो एक्वागार्ड भी बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं पानी भी नहीं भर पाती हूँ। तो मैं जैसे उठती हूँ सुबह, तो सबसे पहले मैं मशीन चालू कर देती हूँ एक्वागार्ड, कि पानी भरा रहे तो दिक्कत ना हो। फिर मैं मटका भर लेती हूँ, और ये मटका देख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि ये इसमें मैं ही पानी पीती हूँ, मुझे ठंडा पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्रिज का नहीं, मटके का। तो मैं यहाँ पे पानी वगैरह फटाफट में भर लेती हूँ। मुझे ना अत्थर की बोतल उबालनी पड़ती है। अत्थर आज भी बोतल से दूध पीता है, और अभी वो 4.5 साल का हो गया, लेकिन बिना बोतल के वो दूध ही नहीं फिनिश कर पाता है। और उसके लिए मेरे को बोतल मतलब यूज़ करना पड़ता है, और जो कि अभी इस बच्चे को अभी दूध नहीं पीना चाहिए बोतल से, ग्लास से पीना चाहिए, लेकिन वो बिना बोतल के उसको जमता ही नहीं है। अगर मैं ग्लास से दे दूँ तो वो पी ही नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं उसका बोतल उबालने के लिए रख दी थी, और फिर साइड में रख दिया है। अभी गैस पे नहीं चढ़ाया, मैंने सोचा कि पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका जो टोप है वो चढ़ा दूँगी, तो बॉटल भी उबल जाएगी। नहीं तो अगर
मैं रुक जाऊं तो फिर वो बहुत टाइम हो जाएगा और पानी चला जाएगा। पानी रहता है तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है, और पानी चला गया तो फिर काम भी अटक जाता है वहीं पे। तो मैं फटाफट ना और गैस वगैरह पोंछ रही हूँ। और यहाँ पे ना जो हम लोग रोटी बनाते हैं ना तो परथन गिर जाता है, तो उसकी वजह से बहुत दाने दाने दिखते हैं गैस पे, क्योंकि ब्लैक कलर की लादी है, ब्लैक कलर का गैस है, तो उस पर ना आटा परथन जो गिरता है ना तो दिखता है डॉट डॉट। तो इसकी वजह से ना अच्छे से पोंछना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह पोंछने के बाद फिर अथर की बॉटल चढ़ा दूँगी। पानी वगैरह मैंने सब भर लिया है, और जो बर्तन वगैरह था तो सैली ने भी धो के निकाल दिया है। और फिर यहाँ पे साइड बाय साइड मैं इसका बॉटल का टोप चढ़ा दूँगी, और दूसरी साइड में मैं दूध भी चढ़ा दूँगी, जिससे मेरा दोनों काम एक साथ हो जाएगा। जो सुबह का काम है फटाफट निपटा लूँगी, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी और काम भी निपट जाएगा, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी। यहाँ पर मेरा फाइनल रिजल्ट है बिफोर आफ्टर, तो आप देख ही सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।